नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं पुनः एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं देश दुनिया से जुड़ी हुई उन तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर के जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए, मैं बाकायदा रिसर्च पेपर भी लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक अपडेट को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो अपडेट है जान लीजिए। पहला अपडेट है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में हो सकता है अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता। जा सकते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, यानी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं वे इस्लामाबाद की यात्रा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो बड़ा अपडेट है वह निकल करके आ रहा है फारस की खाड़ी से। होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर पाकिस्तान ने उड़ाया अमेरिका का मजाक। अमेरिका का मजाक इसलिए पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान यह कह रहा है कि पहले अमेरिका का यह मुद्दा हुआ करता था कि ईरान से परमाणु हथियार न बनाया जाए, इसको लेकर के उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसको रोका जाए, इसको लेकर के प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करता था बातचीत का। लेकिन वो बातचीत का केंद्र बिंदु शिफ्ट करके होर्मुज शिफ्ट हो गया है, यानी होर्मुज जल डमरू मध्य को कैसे खुलवाया जाए इस पर वो बात चला गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तीसरा जो बड़ा अपडेट है वह है बांग्लादेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पद्मा नदी में एक बस गिरा है जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई है। तो ये काफ़ी आपको शोक भरी खबर है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चौथा जो बड़ा अपडेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ईरान जंग में ईरान पर चुप्पी तोड़ते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इजरायल ने हमारी कई जंगों में मदद की है। दोस्तों, पूरी दुनिया यह जानना चाह रही थी कि भारत ईरान के मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रहा है, ईरान के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। तो अब पूरा का पूरा इजरायल को सपोर्ट दिखाते हुए कहा है कि इजरायल हमारा दोस्त है और हमारे कई जंगों में मेरा साथ दिया है, इसलिए हम इजरायल के साथ हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एस जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यह बयान दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपको ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम हमला के बाद, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इजरायल ने भारत का साथ दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो बड़ा अपडेट है जान लीजिए। ट्रंप का खौफनाक व अजीबोगरीब दावा से दुनिया हैरान। डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान हमें सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था। अब सोच लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी दावा कर देते हैं, कभी भी कुछ भी। कभी बोलते हैं मुझे नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कभी बोलते हैं कि मैंने दुनिया के 8 युद्धों को रुकवाया है। कभी अजीब अजीब दावे करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। अगला जो बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुद अफगानिस्तान पर हमला करने वाला पाकिस्तान अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद बुला रहा है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में किनको किनको बुला रहा है, तो अमेरिका को बुला रहा है और साथ ही साथ ईरान के अधिकारियों को बुला रहा है। एक तरीके से यह देखा जाता है कि खुद तो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, तालिबान पर हमला कर रहा है और शांति की दुहाई भी दे रहा है और एक तरीके से हिंसा को बढ़ावा भी देता है, आतंकवाद को फंडिंग भी करता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा, आतंकवाद को पालता पोसता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो बड़ा अपडेट है वह है इजरायल की हिट लिस्ट से हटे ईरान के 2 नेता। इजरायल के हिट लिस्ट में शामिल किया हुआ था इजरायल ईरान के 2 बड़े नेता को। उसमें एक नेता थे इजरायल के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और एक थे संसद स्पीकर। ईरान के जो संसद स्पीकर थे उनका नाम है मोहम्मद बाकर कालीबाम। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बाकर कालीबाफ है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान का दावा है कि मेरे अनुरोध पर इजरायल जो है हिट लिस्ट से बाहर किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है, इजरायली हमले में ईरान को एक और नुकसान हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के नेवी चीफ की मौत हो गई है। आपको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह खबर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला और अंतिम अपडेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं चीन की यात्रा पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताइवान पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ताइवान को लेकर के हमेशा से सपोर्ट दिखाता रहा है अमेरिका, और एग्रेशन यानी चीन जो है हमेशा ताइवान को लेकर के अपनी आक्रामकता दिखाता रहा है। आपको चीन हमेशा उसे अपना हिस्सा मानता है ताइवान को, लेकिन अमेरिका ऐसा करने से उसे रोकता है। लेकिन चीन की यात्रा पर जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखना है कि किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट करता है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।